दिस वीडियो इज अबाउट ले प्रोनोम रिलेटिव। ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। क्लास 9th और क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखे थे दो प्रोनाउन जो थे क और की। लिंक आप लोगों को उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रोनोम ऊ और प्रोनोम दो। दोनों ही बहुत इजी प्रोनाउन हैं। वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए मैंने आप लोगों को इसलिए कहा क्योंकि एंड में कुछ एक वर्ब्स मैं आपको बताऊंगी जो कि दो के साथ यूज होती है। साथ ही साथ हम देखेंगे इन दोनों प्रोनाउन पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू आप बहुत इजीली इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ले प्रोनोम रिलेटिव पार्ट 2 के साथ। Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फ्रेंच। Je m'appelle श्वेता चक्रवर्ती। मैं हूँ श्वेता चक्रवर्ती, आप लोगों की फ्रेंच इंस्ट्रक्टर, और मैं अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने और समझने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड बटन दिया है आप उसे प्रेस करें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का नेम है easy.french official। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें और वहां इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। ले प्रोनोम रिलेटिव पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखे थे दो प्रोनाउन जो थे क और की। क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होता है और की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होता है, साथ ही साथ किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, प्रोनाउन ऊ की। पार्ट 2 में हम दो प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन ऊ और दो। दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहले देखते हैं ऊ। ऊ का मतलब होता है वेयर और व्हेन। वेयर और व्हेन, ठीक है। दिस रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड टू रिप्लेस प्लेस और टाइम। इट मींस ऊ का यूज हम करते हैं जब भी हमें रिलेटिव सेंटेंस में प्लेस और टाइम को रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस किससे करना होता है? नाउन को रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। नाउन को हमेशा प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, इसीलिए ये प्रोनोम है, प्रोनाउन। तो जब हम प्लेस और टाइम के नाउन को रिप्लेस करेंगे किसी डिपेंडेंट सेंटेंस में या रिलेटिव सेंटेंस में तो हम ऊ से रिप्लेस करेंगे, जिसका मतलब होता है व्हेन और वेयर। तो ऊ का मतलब व्हेन और वेयर, और किसको रिप्लेस करेगा? प्लेस और टाइम को। टाइम को किस तरीके से रिप्लेस करेगा? टाइम को रिप्लेस करने के लिए बहुत तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि पास्ट में आपका कोई आइडिया रहा हो या पास्ट में आप कोई सोचते हो तो उसको हम ऊ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू हमको कोई भी चीज इजीली समझ में आती है, सेंटेंस फ्रेमिंग हम सीखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। ऊ से रिलेटेड जो एग्जांपल है ऊपर बेस, दिल्ली ए ला वी। दिल्ली ए ला वी, j'habite à Delhi depuis 5 ans। J'habite à Delhi depuis 5 ans। Delhi est la ville. Delhi is the city. I live at Delhi since 5 years। अब इसको मैंने ऊ से रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस करना है मुझे? प्लेस को। आ दिल्ली को मैं रिप्लेस करूंगी क्योंकि आ दिल्ली ही बार बार रिपीट हो रहा है। दिल्ली est la ville où j'habite depuis 5 ans। Delhi is the city where I live since 5 years। तो दिल्ली ए ला ville où j'habite depuis 5 ans मीन्स हमने इस प्लेस के नाउन को हटा करके
रिलेटिव प्रोनाउन ऊ का यूज किया और न्यू सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया कि दिल्ली वो सिटी है जहां मैं 5 साल से रहता हूं, वेयर जहां मैं 5 साल से रहता हूं। सो ऊ का यूज करते हैं प्लेस और टाइम के लिए, जिसका मतलब होता है व्हेन और वेयर। किसी भी टाइम या प्लेस को सेंटेंस में रिप्लेस करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन में ऊ का प्लेस यूज करते हैं। सेंटेंस हो गया दिल्ली ए लवी शाबी ताल दिल्ली दपुई सेंक ओ। चेंज करके हुआ सेंटेंस दिल्ली ए लवी ऊ शाबी दपुई सेंक ओ, जहां मैं 5 साल से रहता हूं। ये हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जो कि ऊपर बेस होंगे के ऊ को यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के और सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इसमें। प्रोनाउन ऊ को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ मैं और कुछ एग्जांपल्स लेकर के आई हूँ। देखते हैं उन एग्जांपल्स को, उन रिलेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं और एक नया सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सेकेंड इसमें एग्जांपल मैंने लिखा है ट्यू कॉनेस ला साल यू नो द रूम ट्यू ई पास लेग्जाम, जहां तुमने एग्जाम पास किया था, जिस कमरे में तुमने एग्जाम पास किया था। अब आपने प्रोनोम ई पढ़ा हुआ है। प्रोनोम ई हमेशा प्लेस को रिप्लेस करने के लिए लगाते हैं और यहाँ यह साल को रिप्लेस कर रहा है और कॉन्जुगेटेड वर्ब से पहले आया है, तो इस वाई को रिमूव करेंगे और ऊ से रिप्लेस कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ट्यू कॉनेस ला साल ऊ ट्यू पास लेग्जाम। ट्यू कॉनेस ला साल ऊ ट्यू पास लेग्जाम, वेयर यू पास द एग्जाम, यू नो द एग्जामिनेशन रूम वेयर यू पास द एग्जाम। इस वाई को हमने ऊ से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये वाई किसको शो कर रहा था? एग्जामिनेशन रूम को शो कर रहा था। तो यहां हमने क्या किया? ट्यू कॉनेस ला साल, यू नो द रूम, यू नो दैट रूम वेयर यू पास द एग्जाम। सो ट्यू कॉनेस ला साल वेयर यू पास लेग्जाम, ये हो गया हमारा ट्यू कॉनेस ला साल ऊ ट्यू पास लेग्जाम। सिंपल सा है, हमें हमेशा प्लेस और टाइम के लिए प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ऊ का यूज करना है। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और वर्ड्स में मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ला प्लाज एटे डेजर्ट, ला प्लाज एटे डेजर्ट, ला कॉर्ब आ एटे डेकूवेर sur la plage, मीन्स वो जो प्लाज जो बीच था वो डेजर्ट हो गया जहां पर वो बॉडी मिली थी, बॉडी वॉट एवर डेड बॉडी जिस प्लाज पर मिली थी, ऑन sur la plage। तो ये प्रिपोजिशन आ गई। प्रिपोजिशन हमेशा प्लेस को शो कर रही होती है। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन प्रिपोजिशन हमेशा प्लेस को शो कर रही होती है और जहां प्रिपोजिशन आती है वहां हम हमेशा ऊ का यूज करते हैं। प्रिपोजिशन प्लेस वाली होनी चाहिए। स्यूर, दवों, देरियर, प्लेस वाली प्रिपोजिशन पर हम हमेशा ऊ का यूज करते हैं। सो सेंटेंस क्या बना? ला प्लाज एटे डेजर्ट ऊ ला कॉर्ब आ एटे डेकूवेट। वो प्लाज डेजर्ट हो गया है, वो बीच डेजर्ट हो गया है वेयर द बॉडी फाउंड, वेयर द बॉडी फाउंड, पासे कंपोज है। सो ला प्लाज एटे डेजर्ट ऊ ला कॉर्ब आ एटे डेकूवेट, मीन्स हमने sur la plage को हटा दिया क्योंकि sur la plage। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत इजी सा भी तरीका होता है। या तो आपको सारे प्रोनाउन आते हो, पर्सनल प्रोनाउन, तो आप अपने आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क से रिप्लेस हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की से रिप्लेस हो रहा है, वाई को ऊ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप सेंटेंस में दो वर्ड्स जो भी रिपीट हो रहे होते हैं उनमें से सेकंड वाले वर्ड को हम रिमूव करते हैं। अब कई बार वर्ड नहीं दिया होता, जैसे यहाँ वर्ड नहीं दिया था लेकिन वाई से कर दिया था, इसलिए प्रोनाउन आने बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का भी। सो
स्यूर ला प्लाज को हमने ऊ से रिप्लेस कर दिया और नया सेंटेंस फ्रेम कर दिया, ला प्लाज एते डेजर्ट ऊ ला कॉर्ट आ एते डेकोवेट। तो ये तो था हमारा ऊ के ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं कि प्रोनोम रिलेटिव का जो फोर्थ पार्ट है जो कि होता है डो डो, उसका यूज किस तरीके से करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके की वर्ब्स के साथ हम डो का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे डो के ऊपर बेस कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से रिप्लेस होते हैं। तो देखते हैं डो के ऊपर सेंटेंसेस। प्रोनोम रिलेटिव में फोर्थ प्रोनोम हमारा आता है डो, DONT, डो। इसका मीनिंग होता है ऑफ विच, हुज, whom, इसका मीनिंग होता है ऑफ विच। और इसका यूज किस तरीके से होता है, इट रिप्लेस अ पर्सन और थिंग फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन द वाली प्रीपोजिशन को कोई पर्सन और थिंग रिप्लेस करता है। अगर कोई प्रीपोजिशन द से फॉलो हो रहा है तो उसे ये रिप्लेस करता है। मींस अगर किसी सेंटेंस में द वाली प्रीपोजिशन आ रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से हमें चेंज करना है तो हम दो का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू जिससे समझ में आए अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऊ ए ला लिव्र, वेयर इज द बुक, ये besoin de ce livre, I need of this, of that book, this need that book, of that book, besoin de, besoin de तो ऑलरेडी द के साथ ही आता है, besoin मीन्स नीड ऑफ, तो द के साथ ही आएगा नीड ऑफ। तो जहां द वाली प्रीपोजिशन आ रही होती है वहां हम ऊ से रिप्लेस करते हैं और सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऊ ए ला लिव्र दो ये besoin, besoin, where is the book of which I need, of which I need, où est la livre dont j'ai besoin। बहुत सिंपल सा है। देन हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, इसका सेकंड एग्जांपल है je cherche la livre, I search the book, tu as arraché une page de ce livre, again de ce livre, de ce livre, arraché means फाड़ देना, किसी चीज को उससे अलग कर देना, आराशे फाड़ देना। Je cherche la livre, tu as arraché une page de ce livre, इसको हमने de ce livre को हमने दो से रिप्लेस किया है और यहां लगा दिया है। Je cherche la livre dont tu as arraché une page, I found the book, I find the book of which you tear the page, जिसमें से तुमने पेज फाड़ा था वो बुक मैंने ढूंढ ली है। अब दो की एक बात मैं आपको बताती हूँ, दो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ भी यूज में होता है, जैसे बजवे दा, अवार पर दा और पागले द, उनके साथ भी यूज होता है वो वर्ब्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दो द वाली कौन कौन सी वर्ब्स के साथ में यूज आता है। प्रोनोम रिलेटिव जिसमें कि एक प्रोनोम होता है हमारा दो, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ भी यूज में आता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि दो का यूज हम ऐसी वर्ब्स के साथ करते हैं जो कि द से फॉलो हो रही होती हैं, प्रीपोजिशन द से फॉलो हो रही होती है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो कि द से फॉलो हो रही होती है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। वो वर्ब्स हैं अवार पर द, डर लगना, एक्रीड द, अबाउट, किसी चीज के बारे में लिखना, अबाउट ऑफ, है ना। पागले द, स्पीक ऑफ, किसी के बारे में बोलना, स्पीक ऑफ। ऐसे वर्ब्स के आगे हमेशा दो का यूज होता है। अवार besoin द, अभी besoin द का तो मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को बताया था। être content, mais content, एक्सेट्रा, कि हम खुश हैं, नहीं हैं, जो भी इनके बारे में, जो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है उसमें हम हमेशा दो का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो द के साथ होती हैं और इसमें हम हमेशा प्रोनोम रिलेटिव दो का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा प्रोनोम रिलेटिव का पार्ट 2 में ऊ का यूज, प्रोनोम ऊ और प्रोनोम दो का यूज, दोनों ही प्रोनोम रिलेटिव के हैं। क और की का यूज हम पहले सीख चुके हैं। ऊ हमेशा प्लेस और टाइम को रिप्लेस कर रहा होता है
और द हमेशा ऐसे नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है जो कि द से, प्रीपोजिशन द से फॉलो हो रहा होता है। साथ ही साथ हमने सीखे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हमने उस टॉपिक को बहुत इजीली मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सारे वीडियोस की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर।